कल की वीडियो में आपने नाउन्स की डेफिनेशन, नाउन्स पढ़े, उसके टाइप्स कितने हैं वो सब पढ़े। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए कुछ सेंटेंस लेके आए हैं जिनमें आपको पहचानना होगा कि कौन से नाउन्स किस वर्ड्स में है। तो आप देखेंगे यहाँ पर पिक आउट द नाउन्स एंड स्टेट देयर काइंड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी जो सेंटेंस दिए हुए हैं इन सेंटेंसों में सभी जो नाउन्स हैं उनका प्रयोग किया गया है। आपको एक एक सेंटेंस में देखना होगा कि इसमें कौन सी प्रॉपर है, कौन सी कॉमन है, कौन सी मटेरियल है, ये सब आपको इसमें से देखने होंगे। आप अपनी पेन और कॉपी लेकर के रखें और इसमें जितनी भी एक्सरसाइज है या जितने भी सेंटेंस हैं उन सबको अपनी नोटबुक में नोट करना होगा और सॉल्व करना होगा। देखेंगे पहला जो सेंटेंस है वो इस प्रकार से है, वीना इज ए लेबोरियस वुमेन। वीना, ये वीना है, ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन में आपने देखा था कि किसी व्यक्ति का नाम होगा, और इसमें देखेंगे हम जो वुमेन है ये कॉमन नाउन है। दूसरे सेंटेंस में हम देखेंगे अंशु पिक्ड अप द बॉल एंड थ्रू इट टू श्वेता। इसमें आप देखेंगे प्रॉपर नाउन अंशु है, बॉल है वो कॉमन नाउन है। हमने कल देखा था कि प्रॉपर नाउन में और कॉमन नाउन में कैसे डिफरेंट करेंगे, किस तरह से हम पहचानेंगे इनको। तो हमने देखा था कि प्रॉपर नाउन में व्यक्ति का नाम आएगा, वस्तु का नाम आएगा और स्थान का नाम आएगा। और कॉमन नाउन में हमने देखा था कि वस्तु तो होगी लेकिन उसका नाम नहीं है। जैसे बॉल है तो बॉल कॉमन है, और अंशु तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये प्रॉपर नाउन है ही। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है अकबर। अकबर वाज ए वाइस किंग। अब देखिए इसमें हम अगर एक एक शब्द को देखें तो इसमें हमें पता चलेगा कि इसमें 3 नाउन्स आ जाएंगे। जो नाउन्स हैं उसके प्रकार आ जाएंगे या टाइप्स आ जाएंगे। अकबर है ये प्रॉपर नाउन है, वाइज ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, किंग ये कॉमन है। वाइज एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी इसमें भाव आते हैं। वाइज बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान को हम कोई आकार नहीं दे सकते, रूप नहीं दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसके जो भावनाएं होती हैं भाव ही समझे जाते हैं, इसीलिए इसमें क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अगले सेंटेंस में इसी तरह से हम देखेंगे द ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो इसमें हम देखेंगे कि जो ताजमहल है ये आपका प्रॉपर नाउन होगा क्योंकि ये स्थान का नाम है। ब्यूटीफुल ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि इसमें ये ब्यूटीफुल शब्द आया हुआ है। ऑनेस्टी आ सकता था, ब्यूटीफुल आ सकता था, वाइज आ सकता था, लॉन्ग आ सकता था, गुड आ सकता था, तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ही आ जाते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे। द लेडी हैड ए बुंच ऑफ की एट हर वेस्ट। अब देखिए इसमें जो लेडी है वो आपकी कॉमन नाउन है। बुंच ये आपका कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन में हमने देखा था कि इसमें समूह आएगा, समूह के लिए कोई एक शब्द आता है। तो ये बुंच यानी जो चाबियां हैं वो गुच्छे के अंदर हैं, सभी एक गुच्छे के अंदर ही हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अब आगे के सेंटेंस में हम देखेंगे ए ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ये जो ट्रुथ है ये आपका कॉमन में ही आ जाएगा, कॉमन नाउन में आ जाएगा। आगे जो अगला सेंटेंस है वो इस प्रकार से है आई हैव गोल्ड एंड सिल्वर। इसमें देखिए गोल्ड आ गया और सिल्वर आ गया, तो हमें ध्यान है, हमें ज्ञात है कि जो तरल पदार्थ होते हैं या फिर जो
धातु होते हैं वो सभी मेटेरियल नाउन्स के अंदर ही आते हैं। तो ये जो गोल्ड है वो आपका मेटेरियल है, धातु है, सिल्वर भी है, इसीलिए ये मेटेरियल नाउन्स में आ जाते हैं। अगला है द इंक इज इन द इंक पॉट। तो इसमें जो इंक है वो आपकी मेटेरियल है और इंक पॉट आपका ये आपका कॉमन है। इंक तरल है, गोल्ड धातु है, तो गोल्ड और इंक एक ही नाउन के अंदर आ जाते हैं, मेटेरियल नाउन के अंदर। अगला सेंटेंस इसी तरह से देखते हैं, द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। इसमें देखिए सोल्जर्स यानी सिपाही हैं लेकिन एक समूह में हैं, तो ये आपका आ जाएगा कलेक्टिव नाउन। और जो ब्रेवरी है, ब्रेवरी आपकी आ जाएगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि जो कलेक्टिव नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मेटेरियल नाउन है, वो सब इस प्रकार से हैं और प्रॉपर नाउन में भी आपको अंतर समझ में आ गया होगा। आगे और है द पेन ऑन द टेबल बिलोंग्स टू रवि। इसमें देखिए जो टेबल है वो कॉमन नाउन है और पेन ये भी आपका कॉमन नाउन है क्योंकि ये वस्तु का नाम दिया हुआ है। और देखिए जो कॉमन नाउन, यदि इस पेन की जगह अगर कोई जैसे रामायण होती, जैसे पेन की जगह अगर रामायण होता या गीता होती, जो गीता है या फिर रामायण है, अगर ये किताबों का नाम होता, बाइबल, रामायण, गीता, बाइबल, ये अगर आ जाती तो ये आपकी कॉमन नाउन में हो, प्रॉपर नाउन में होती, क्योंकि ये जाति विशेष को, व्यक्ति विशेष के जीवन काल को बताती हैं। जैसे रामायण है तो रामायण में भगवान राम के चरित्र की और उनकी छोटी छोटी और बड़ी जीवन लीलाओं को दिखाया गया है। जबकि ये जो पेन है, टेबल है, ये छोटी छोटी सी वस्तु हैं, इसलिए इनको कॉमन नाउन में रखा गया है और इसको प्रॉपर नाउन में। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल राज एजुकेशन से, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर ध्यान रखें। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट करें। धन्यवाद।